हेलो स्टूडेंट्स, लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मिसेस ग्रेगरी क्लास 10 के लिए आज फिर से प्रस्तुत हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी निबंध कितने प्रकार के होते हैं और निबंध को लिखने के लिए विशेष पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं निबंध की परिभाषा और प्रकार। तो आइए देखते हैं निबंध की उत्तम निबंध कैसे लिखें। निबंध का अर्थ या परिभाषा इस प्रकार है: थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में किसी विषय पर लिखित रूप में अपने विचार प्रकट करने को निबंध कहते हैं। निबंध के विषय की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। चींटी से लेकर चंद्रयान तक आप किसी भी विषय पर निबंध लिख सकते हैं। तो ये हुई निबंध का अर्थ या उसकी परिभाषा। और इसके अब देखते हैं निबंध के अंग क्या होते हैं। निबंध के 3 अंग होते हैं: प्रस्तावना, प्रसार, उपसंहार। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। प्रस्तावना में निबंध की भूमिका रहती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। इस स्थल पर लेखक यह बता देता है कि वह विषय के संबंध में क्या करना चाहता है, वह किस प्रकार के व किस ढंग से उसे कहेगा। प्रसार में आएगा, इससे निबंध का कलेवर या शरीर रहता है। यह निबंध का सबसे विस्तृत अंश होता है। इसमें निबंध लेखक को विषय के संबंध में अपना पूरा ज्ञान संक्षेप में तथा मनोरंजन शैली में लिखना होता है। उपसंहार यह निबंध का अंतिम भाग है। इसमें निबंध के प्रारंभ से अंत तक का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इस स्थल पर निबंध का सिंहावलोकन भी किया जाता है। अब आता है निबंध के प्रकार। निबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध है वो जिसमें किसी वस्तु, पदार्थ, स्थान, यात्रा, घटना या दृश्य आदि का वर्णन किया जाता है। इसमें प्रमाण आदि नहीं दिए जाते, केवल वर्ण विषय का यथार्थ चित्रण किया जाता है। आख्यानात्मक निबंध इस प्रकार का निबंध किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन को आधार बनाकर लिखा जाता है। आख्यानात्मक निबंध में व्यक्ति का शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिचय ही नहीं दिया जाता, वरन उसके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला जाता है और उसके गुण दोषों का संक्षिप्त परिचय भी दिया जाता है। फिर तीसरा आता है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध में किसी विचार अथवा भाव को लेकर निबंध की रचना की जाती है। दर्शन, अर्थशास्त्र, राजनीति, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान, इतिहास आदि से संबंध रखने वाले विषय विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक है भावनात्मक निबंध, एक है तर्क प्रधान निबंध। भावनात्मक निबंध में इसमें अपने मन की भावनाओं में बहता हुआ लेखक भावुक शैली में अपनी बात को रखता है और अपने भावों को सही मानते हुए जो कुछ मन में आए अपने उन्हीं शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर देता है। लेकिन तर्क प्रधान निबंध में जो विचार को तर्क और प्रमाण के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। कभी कभी यह विचार का विश्लेषण और विवेचन भी किया जाता है। इसमें किसी भाव या विचार पर वाद विवाद भी प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के निबंध के अंतर्गत किसी वस्तु, विषय या रचना की आलोचना या प्रत्यालोचना भी की जाती है।